क्या राजस्थान की राजनीति से वसुंधरा राजे की विदाई होगी? क्या वसुंधरा राजे अब राष्ट्र सेवा के लिए आगे जाएंगी या राजस्थान में ही किसी बड़े पद पर उनकी ताजपोशी होती नजर आएगी? सवाल ये इस वजह से उठ रहे हैं क्योंकि हाल ही में वसुंधरा राजे ने दिल्ली पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करी। मुलाकात भी इन हालातों में हुई जहां झालावाड़ में एक स्कूल की छत गिरने से 7 बच्चों की जान चली जाती है, जिसे विपक्ष हत्या करार देता है। क्योंकि अगर सरकार ने सही समय पर सही फैसले लिए होते, सही कदम उठाए गए होते, ठोस कदम उठाए गए होते, तो शायद आज वो बच्चे हमारे कहीं ना कहीं बीच होते। ये बात वसुंधरा राजे ने भी कबूल करी थी। शिक्षा विभाग पर सवाल उठाए थे, जहां भजनलाल शर्मा को इस क्षेत्र में जाकर पीड़ितों को और साथ ही साथ उन कहीं ना कहीं परिवारजनों को सांत्वना देनी चाहिए थी, उनके साथ खड़े होना चाहिए था, तो वहां वसुंधरा राजे पहुंची। इस बीच उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद सवाल ये उठने लगे कि राजस्थान से अगर किसी नेता को आगे बढ़ाया जाएगा तो क्या वो नाम वसुंधरा राजे का होगा? क्या देश को पहली महिला उपराष्ट्रपति मिलेगी? इसके साथ साथ बीजेपी के नए अध्यक्ष के चुनाव को लेकर भी चर्चाएं जोरों पर हैं। इन्हीं सब कड़ी के बीच यहाँ पर वसुंधरा राजे का ये दिल्ली दौरा काफी अहम माना जा रहा है। बहुत से राजनीतिक विश्लेषकों का यह कहना है कि जिस तरीके से राजस्थान की राजनीति में अपने पैर जमा रखे हैं वसुंधरा राजे ने, भले ही आज मुख्यमंत्री ना हो, लेकिन काम उनके मुख्यमंत्री वाले हैं, उससे भी कम नहीं है। तो ऐसे में उनको कहीं ना कहीं राजस्थान की राजनीति से दूर करके राष्ट्रीय राजनीति में एक्टिव किया जा सकता है। जैसे शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के सीएम रहे, जब उनको सीएम पद से हटाया गया तो मोदी जी ने अपनी कैबिनेट में शामिल कर लिया। फिर दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हरियाणा से मनोहर लाल खट्टर के साथ भी कुछ इस तरीके से हुआ। अब क्या वही चीज वसुंधरा राजे पर आएगी या वसुंधरा राजे अपना जोर प्रदर्शन दिखाकर अपने आप को राजस्थान में बनाए रखेंगे? इन्हीं सवालों को लेते हैं हमारे खास वरिष्ठ सहयोगी अमन सर के साथ, यहाँ पर चर्चा करते हैं कि क्या बदलाव को लेकर संकेत है, क्या राजस्थान में बदलाव होगा या वसुंधरा राजे जो राजस्थान में अपने पैर जमाई हुई है, भजनलाल को उस क्षेत्र में जाने नहीं दिया जहां पर इतना बड़ा हादसा हो जाता है, तो क्या बीजेपी आलाकमान वसुंधरा को दिल्ली बुला लेंगे? देखिए, वसुंधरा राजे को लेकर बहुत सारी खबरें इन दिनों सुर्खियों में हैं, क्योंकि आप देखिए 2-3 लगातार ऐसे-ऐसे मुख्य पदों के लिए उनके नाम की चर्चा हुई। सबसे पहले अध्यक्ष जो बीजेपी का जो चुनने का प्रोसेस अभी भी जारी है, उसमें राजे को लेकर चर्चा हुई कि भई एक महिला अगर अध्यक्ष बनेंगी तो बीजेपी की जो कमान है वो एक बेहतर हाथों में जाएगी, अनुभव के आधार पर भी और जितना उन्होंने काम किया उसके आधार पर। लेकिन उसमें भी कहीं न कहीं अभी डिले हो रहा है, अभी कोई बड़ी चर्चा हो नहीं पा रही, कोई नाम तय हो नहीं पा रहा है। फिर आपने देखा जिस तरह से उपराष्ट्रपति धनखड़ जी का तुरंत इस्तीफा हो जाता है। उन्होंने कहा कि भाई सेहत को लेकर मेरी जो चीज़ें बेहतर नहीं है शारीरिक, तो मैं इस्तीफा देता हूँ अपने पद से। फिर ये कहा जाने लगा कि भाई राजे हो सकता है कि एक उपराष्ट्रपति के पद पर कहीं न कहीं बीजेपी के उम्मीदवार हो जाएँ, उनको ये ताजपोशी होती हुई दिखाई पड़ जाए। लेकिन अहम बात ये आ जाती है कि इन दोनों के बाद बड़ा जो मोड़ आता है पूरी उनको लेकर चर्चा में, वो ये आता है कि झालावाड़ जो राजस्थान में है और जहाँ से राजे का पुराना नाता भी है, उनके बेटे दुष्यंत वहाँ से कह सकते हैं कि सांसद भी हैं। तो ऐसे में जब वहाँ स्कूल गिरता है और जैसे राज्यों को ये खबर मिलती है, वो तुरंत राजस्थान की तरफ चल पड़ती हैं और वहाँ जाकर मौके वारदात पर पहुँच के तो लोगों से मुलाकात करती हैं, तमाम तकलीफ़ों को जानने का प्रयास करती हैं, तमाम मुआवज़े जो जो दिया जाना उसकी बात करती हैं। यानी कि एक तरीके से मुख्यमंत्री के तर्ज पर वो काम करती हुई वहाँ पे नज़र आती हैं और ये ये पूरा का पूरा जो वाक़या है, ये बताता है कि क्या अब राजस्थान के अंदर भी बीजेपी अब अपने मुख्यमंत्री यानी कि भजनलाल शर्मा के खिलाफ कोई एक्शन लेने के मूड में है। शिक्षा विभाग का जिस तरह फेल्योर नजर आता है कि भाई पहले आपको पता था, लेकिन उसके बावजूद भी आखिर आपने कोई कड़ा और बेहतर कदम क्यों नहीं उठाया? उन बच्चों की जो जान गई है, अगर समय रहते कोई इंतजाम किए गए होते तो शायद ये चीज नहीं घटती। साथ में आपने देखा कि शिक्षा मंत्री का बयान आता है कि भाई हम तमाम स्कूलों की मरम्मत एक साथ नहीं करा सकते, हमारे पास इतना बजट नहीं। यानी कि एक तरीके से अपने हाथ खड़े करते हुए वो नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में राजे का इस तरह दौरा करना, लोगों से मुलाकात करना, लोगों के बीच जाना और यहाँ पर पीएम मोदी से ये मुलाकात करती हुई जिस तरह नजर भी आ रही है, यहाँ पर देखें हम उनकी तस्वीर भी खूब अभी सुर्खियों में भी है, जहाँ पर मोदी जी के साथ वो बैठी हुई दिखाई पड़ रही है। अब ये क्या बताता है कि क्या यहाँ से राजनीतिक तौर पर राजस्थान के अंदर कोई बड़ा बदलाव होता हुआ दिखाई पड़ेगा? क्योंकि दीपक आप भी समझ रहे हैं कि भजनलाल शर्मा को लेकर बीजेपी की लगातार किरकिरी हो रही है। चलिए अब उनको जाना नहीं दिया गया, लेकिन जिस दिन ये हादसा हुआ था उस दिन उनको जाने से किसने रोका था? उनको तुरंत वहां पर पहुंचना चाहिए था, क्योंकि ये कहा गया लगातार विपक्ष के भाई छोटे छोटे कार्यक्रमों में वो पहुंच जाते हैं, लेकिन इतना कह सकते हैं दुखद हादसा हुआ। लेकिन
लेकिन उसके बावजूद भजनलाल शर्मा वहां पर नहीं पहुंचे, जिससे कहीं ना कहीं ये संदेश जरूर गया कि भजनलाल शर्मा जो है वो मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन उसकी अहमियत को कहीं समझने में ना उनसे चूक कहीं होती हुई नजर आ रही है। देखिए, ये बात साफ है कि कहीं न कहीं चूक हुई है। ये बात वसुंधरा राजे ने भी सवाल उठाए, शिक्षा विभाग पर भी सवाल उठाए। मंत्री मदन दिलावर का ये बयान सामने आया कि मैं तो वसुंधरा जी का बहुत करीबी रहा हूँ, मुझे बहुत मानती हैं, मैं तो उनका खास मंत्री रहा हूँ, बहुत पसंदीदा मंत्री रहा हूँ, तो वो ऐसी क्यों बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन इस बीच बताया जा रहा है कि उपराष्ट्रपति पद से जब जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफा दिया, तो एक जाट नेता, किसानों के बीच के नेता को आगे लाने की बात हो रही है और वसुंधरा राजे की पकड़ इन सब पर बताई जाती है और ऊपर से वो राजस्थान से भी हैं। और देखा जाए तो अभी किसी बड़े पद पर है भी नहीं, 72 साल की उम्र है। आगे देखा जाए तो 2027 या 2029 तक अपने कार्यकाल को फॉलो अप रख सकती है। लेकिन इसी कड़ी में ये बहुत से लोगों का कहना है कि राजस्थान से उन्हें पहले दूर किया जाएगा, क्योंकि राजस्थान में बनी रहेंगी तो भजनलाल शर्मा जी को जिस तरीके से झालावाड़ नहीं जाने दिया गया, गोविंद सिंह डोटासरा ने साफ कहा कि वसुंधरा जी ने इशारा कर दिया होगा तो भजनलाल जी को जाने नहीं दिया गया वहां पर, क्योंकि वहां पर विरोध प्रदर्शन इतना हो रहा था। अब आप सोचिए कि मुख्यमंत्री अपने किसी राज्य के एक क्षेत्र में नहीं जा सकते क्योंकि वहां पर किसी और नेता का प्रभाव है, तो किस बात की मुख्यमंत्री, इस बात को लेकर सवाल है। फिलहाल यही चर्चा है कि क्या भजनलाल जी कोई साजिश रचेंगे, क्या आलाकमान से ये विनती करेंगे कि किरोड़ी लाल मीणा हो गए, वसुंधरा राजे हो गए, ऐसे कई बड़े नाम जो जमीनी स्तर पर आज भी मजबूत है, लेकिन काम उतना भजनलाल जी करते हैं नहीं करते, लेकिन तारीफ इनकी होती है। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, बिल्कुल और तारीफ होती है और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि चलिए जिस तरह सरकार बनी, मुख्यमंत्री राज्य को बनना चाहिए था, भजनलाल शर्मा बन जाते हैं, लेकिन जो एक वो दबदबा होता है, जो एक रसूख होता है, उसमें ऐसा लगता है भजनलाल शर्मा कहीं दबे हुए नजर आते हैं, कहीं फैसले लेने में जो पकड़ और मजबूती होनी चाहिए उसमें वो कहीं दिखाई नहीं पड़ते। राज्य का दबदबा अभी भी, जैसे मैं आपसे कह भी रहा था कि जब राज्य को पता चलता है वो तुरंत दिल्ली से रवाना हो जाती है। जरा सोचिए, दिल्ली से राजस्थान पहुंचती है, उस जगह पर पहुंचती हैं, परिवारों से मुलाकात करती हैं, लोगों से मुलाकात करती हैं, लेकिन भजनलाल शर्मा जो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान में ही थे, उनको जाने में तकलीफ हुई, वो नहीं जा पाए। तो लोग यही सवाल कर रहे हैं कि भाई जाहिर बात है कि आप मुख्यमंत्री हैं, चुनी हुई सरकार के, पूर्ण बहुमत आपके पास में, उसके बावजूद भी आप इस दुखद हादसे में नहीं पहुंचते। जबकि अगर राज्य को देखा जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके बेटे हालांकि वहां से सांसद हैं, लेकिन उसके बावजूद अपने दायित्व को निभाते हुए जिस तरह से उन्होंने वहां पर मौजूदगी अपनी दर्ज कराई है, ये सवाल उठते हैं कि क्या उनको ही मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए। एक बात, दूसरी बात, आपने उपराष्ट्रपति पद के लिए कहा कि देखिए जिस तरह से लगातार ये खबर सुर्खियों में भी है कि क्या कोई महिला पहली बार देश में उपराष्ट्रपति बन सकती है और क्या बीजेपी की तरफ से वसुंधरा राजे को उप राष्ट्रपति के लिए कहीं नॉमिनेट किया जा सकता है, क्योंकि अभी भी चर्चाएं चल रही हैं, पीएम मोदी के साथ में उनकी मुलाकात भी है। तो क्या दो तीन जो पद हैं, क्योंकि लगातार इसको चर्चाएं, कभी अध्यक्ष को लेकर बात होती है, कभी उपराष्ट्रपति पद के लिए बात हो रही है, तो फिर अब नई चीज निकल के सामने आ गई कि क्या एक बार फिर वो राजस्थान की मुख्यमंत्री बन सकती है। ऐसे में तमाम चीजें हैं, तमाम कयासबाजियां हैं दीपक, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य फिलहाल बीजेपी के लिए इस समय सबसे चर्चित चेहरों में से एक बनी हुई है, क्योंकि तीनों ही पदों के लिए कहीं ना कहीं उनका नाम पाना ये जरूर बताता है कि भले ही उनकी उम्र 72 हो रही है, लेकिन उनके अनुभव का लाभ बीजेपी उठाना चाहती है। जी, लेकिन वसुंधरा राजे को अगर राष्ट्रीय राजनीति में एक्टिव किया जाता है तो वो जाती है या नहीं जाती, ये भी एक बड़ा सवाल रहेगा, ये उन पर निर्भर करेगा। लेकिन फिलहाल विपक्ष को ये बड़ा मुद्दा मिल गया है, जहां सचिन पायलट, अशोक गहलोत, क्योंकि झालावाड़ की घटना के बाद एक जैसलमेर से भी घटना सामने आई जहां पर स्कूल का गेट गिर गया तो एक मासूम बच्चे की जान गई, एक टीचर घायल हो गया। उस पर भी मंत्री मदन दिलावर ने अपनी सफाई पेश करी, लेकिन उस पर विपक्ष फिर से एक्टिव नजर आया। तो देखते हैं इन्हीं सवालों का जवाब आगे क्या मिलता है। क्या सचमुच वसुंधरा की विदाई राजस्थान से होगी या बनी रहेंगी? अगर बनी रहेंगी तो किन पदों पर बनी रहेंगी, या इसी तरीके से चलता रहेगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।